सीधी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात और आज मेरे खास मेहमान हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते और बीजेपी के नए सदस्य चंद्र बोस। स्वागत है आपका। क्या कहें, जय हिंद। जय हिंद। मेरे पास एक किताब है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1940 में एक चिट्ठी लिखी जिसमें वो कहते हैं कि हिंदू महासभा की सोच से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसके बीच में और मेरे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इन कॉमन। ये 1940 की किताब है, द ऑल्टरनेट लीडरशिप। हिंदू महासभा से ही निकलकर आगे चलकर बीजेपी बनी। क्यों आपने तय किया कि एक ऐसी पार्टी जिसकी सोच से या एक ऐसी विचारधारा जिसकी सोच से नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं है, कि आप उनके पोते उस पार्टी को ज्वाइन करें? सुभाष चंद्र बोस नेशनलिस्ट थे। भारत की आजादी के लड़ाई में उनका जो नेतृत्व उन्होंने दिया था एज ए नेशनलिस्ट, उन्होंने सोशलिज्म जो बताया था, इंडियन वे ऑफ सोशलिज्म, भारत की सोशलिज्म का बात उन्होंने किया था। तो उसमें से हमको जो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी काफी अलग नहीं है। और ऐसा है, कोई भी आइडियोलॉजी व आपको जो कोई भी सिस्टम है वो परिवर्तन होते रहता है। अभी 21st सेंचुरी चल रहा है। इसमें से सुभाष बोस का जो आदर्श था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय था। उन्होंने मॉडर्न साइंस में बिलीव करते थे, डेवलपमेंट में बिलीव करते थे, उन्होंने काफी इंक्लूसिव था। तो ये सब जो आदर्श है आज बीजेपी के साथ मिलता है। लेकिन एक आरोप बीजेपी पर इस वक्त लग रहा है कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद को ताजा करने की कोशिश कर रही है ताकि पश्चिम बंगाल में अब जो बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं उसमें फायदा हो, और उस स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं आप लेटेस्ट प्यादे हो। देखिए, ये इलेक्शन की मामला नहीं है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस के जो आदर्श है, उन्होंने आजादी का लड़ाई में राजनीतिक आजादी उन्होंने चाहा था, अर्थनैतिक और सामाजिक ये आजादी की बात है। तो बीजेपी एक ही मात्र पार्टी है जो ये तीनों आदर्श को भारत के मेन स्ट्रीम, नेशनल पॉलिटिक्स का मेन स्ट्रीम में उन्होंने लाएंगे। ये राजनीति का बात नहीं है, ये डेवलपमेंट का बात है, ये इंक्लूसिविटी का बात है। आज जो सांप्रदायिक जो ये चल रहा है भारत में, ये सुभाष चंद्र बोस का आदर्श लाने से भारतीय जनता पार्टी आज ये इंक्लूसिविटी और कम्युनल हार्मनी ये मेंटेन कर सकती है। जिस दिन आपने बीजेपी ज्वाइन की उस दिन आपने एक बयान दिया जिसमें आपने कहा कि बाकी जो पार्टियां हैं वो नेताजी की फाइलों को सार्वजनिक करने को तैयार नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 100 फाइलों को डिक्लासिफाई किया और पार्टी को ज्वाइन करने की एक बड़ी वजह ये भी रही, तात्कालीन वजह यही रही। लेकिन सर, इससे कुछ महीने पहले, 4 महीने पहले, ममता बनर्जी ने 64 फाइलों को कोलकाता में डिक्लासिफाई किया था। अगर फाइलों का ही मामला है और डिक्लासिफिकेशन की आपकी मांग थी तो आपने तृणमूल क्यों नहीं ज्वाइन की? हाँ, ये तो खुश की बात है। ये ममता बनर्जी ने नेताजी का जो 64 फाइल पश्चिम बंगाल में जो था वो सार्वजनिक कर चुका है 18 सितंबर 2015 साल में। बट हम लोग उनको परिवार से और ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेताजी, हम लोग उनको चिट्ठी दिया था दिसंबर 2012 साल में, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। अभी उन्होंने क्यों ये सार्वजनिक किया 18 सितंबर 2015 साल में, ये उन्होंने ही बता पाएंगे। मगर हम लोग खुश है जी, ये सार्वजनिक हो चुका है। मगर एक पार्टी ज्वाइन करने का जो कारण होता है, ये काफी 4-5 कारण होना चाहिए। एक जो है, भारतीय जनता पार्टी जो सुभाष चंद्र बोस का आदर्श जो कांग्रेस पार्टी ने मिटाया दिया, एकदम मिटाया भारत से, वो फिर नेशनल पॉलिटिक्स में लाने का बीजेपी नेताजी की खुद की पार्टी थी फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से, पार्टी अभी भी है, आपने उसको जीवित करने की कोशिश क्यों नहीं की? कोशिश हम किया था, उनके साथ हम कुछ साल भी उनके साथ थे, मगर वो सुभाष बोस का आदर्श से हट चुका है। वो सीपीआईएम के साथ थे, 34 साल पश्चिम बंगाल सरकार के साथ थे। मगर ये जो फाइल है, इतना ये जो 64 फाइल है पश्चिम बंगाल में, ये सार्वजनिक करने का उन्होंने कोई प्रचेष्टा नहीं लिया है। हमने हाल ही में आज तक पर खबर दिखाई, क्लेमेंट एटली जो उस वक्त के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि वो आईने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी उससे डरे हुए थे। उनको लग रहा था कि ब्रिटिश आर्मी में
विद्रोह होगा, इस वजह से वो डर गए और हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते के तौर पे आप इस बहस को कहां देखते हैं? 1857 जब सिपॉय विद्रोह हुआ था, भारत की आजादी की लड़ाई उस टाइम से शुरुआत हुआ था। गांधी जी का जो अहिंसा आंदोलन था, वो आंदोलन क्या फर्क जरूर पड़ा है। वो आंदोलन में भारत में एक जो हुआ, हम लोग को आजादी चाहिए, ये मैस जो मूवमेंट गांधी जी ने किया था, वो सबको पता चल गया आजादी आने का वक्त आ चुका है। क्लेमेंट एटली 1956 में उन्होंने आया था कलकत्ता में, और बंगाल में जो गवर्नर थे उस टाइम पीबी चक्रवर्ती, जस्टिस पीबी चक्रवर्ती, वो चीफ जस्टिस कलकत्ता हाईकोर्ट के भी थे, उनसे बातचीत हुआ तो क्लेमेंट एटली स्पष्ट बताया, ये देखिए अहिंसा आंदोलन 1944 में खत्म हो चुका था, तो इसके कारण हम लोग भारत छोड़ के नहीं गया। हां, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो इंपैक्ट था, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया ब्रिटेन में, ये एक कारण था, मगर मूल कारण था जो फाइनल ऑनस्लॉट था आजाद हिंद फौज का लड़ाई, और उसके बाद जो आईएनए ट्रायल्स हुआ था रेड फोर्ट में 1946 में, इसके कारण आप जानते हैं शाहनवाज खान मुस्लिम, प्रेम कुमार साइगल हिंदू, गुरबख्श सिंह दिलन एक सिख, ये तीनों को वॉर क्रिमिनल का ट्रायल हुआ था रेड फोर्ट में। उस ट्रायल के कारण ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस, ब्रिटिश इंडियन नेवी, ब्रिटिश इंडियन एयरफोर्स और ब्रिटिश इंडियन आर्मी में विद्रोह शुरू हो गया था। ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस में इंडियन सोल्जर्स थे। इंडियन सोल्जर्स जब देखा कि मेरा अपना भाई से हम लड़ाई कर रहे हैं आजाद हिंद फौज में, तो ये क्या हो सकता है, तो उन्होंने जो रिवोल्ट शुरू कर दिया। उनके देखिए ब्रिटिश फोर्सेज वो ले आते इंग्लैंड से, तब शायद भारत में वो कंटिन्यू कर सकते थे, मगर वो संभव नहीं था उस टाइम में। तो उन्होंने जब देखा जब लॉयल्टी एलिजेंस खत्म हो चुका है ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेज में, तो ब्रिटेन किसी तरह नहीं रह सकता है। तो द फाइनल ऑनस्लॉट, द फाइनल नेल इन द कॉफिन, ये था आजाद हिंद फौज का लड़ाई और आईएनए ट्रायल्स। नहीं, पर एक बात और भी उठती है, वो ये कि उस वक्त जो संघ था, आरएसएस था, हिंदू महासभा के नाम से, उन्होंने तो आजादी की लड़ाई में कुछ खास हिस्सा ज्यादातर लोगों ने लिया नहीं, अपने आप को नेशनलिस्ट मूवमेंट से दूर रखा। अब 21वीं शताब्दी में उनके पास कोई चेहरे हैं नहीं, इस वजह से सरदार पटेल हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, इस तरह के जो आइकॉन्स हैं, कांग्रेस कहती है तो कांग्रेसी आइकॉन्स हैं जिन्हें बीजेपी खींचने की कोशिश कर रही है, हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आजादी में लड़ा हुआ उनका कोई है ही नहीं। देखिए, हिंदू महासभा एक शुरुआत था। भारतीय जनता पार्टी अभी हैज इवॉल्व्ड इनटू अ नेशनल फोर्स जो इंक्लूसिविटी है, जो सांप्रदायिकता का विरुद्ध है। तो ये इट इज नॉट फेयर जी, आप हिंदू महासभा जो लड़ाई के साथ, आजादी का लड़ाई का समय जो पार्टी था, भारतीय जनता पार्टी हैज मैच्योर्ड एंड इवॉल्व्ड इनटू अ डिफरेंट नेशनलिस्ट पार्टी टुडे, जो स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आदर्श को लेके भारत में गवर्नेंस करना चाहता है। कांग्रेस वालों, ऑपोजिशन बोलता है बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है, सांप्रदायिक दल है, ये गलत है। द फर्स्ट सांप्रदायिक पार्टी इज द इंडियन नेशनल। वो कैसे? पार्टीशन ऑफ इंडिया। आप देखिए जितना दंगा हुआ है, जितना लाइव्स लॉस्ट हुआ है, ये कांग्रेस का वजह हुआ है। पार्टीशन ऑफ इंडिया में कितना लाखों आपको लगता है अगर नेताजी रहते, जीवित होते उस वक्त पे, तो नहीं होता हिंदुस्तान का विभाजन? यस, मेरा तब तक मोहम्मद अली जिन्ना मन बना चुके थे कि विभाजन होगा, उसको रोकना बड़ा मुश्किल था मुस्लिम लीग को। 1937 में जब इलेक्शन हुआ था, उस टाइम प्रोविंसेस में इलेक्शन होता था, उस टाइम में शरद चंद्र बोस 1937 में सुभाष बोस मेडिकल कॉलेज में अरेस्ट था, उनका बंदी था। तो शरद चंद्र बोस, मेरा ग्रैंडफादर, मेरा पिताजी अमीयनाथ बोस को बताया कि आप जाइए, गांधी जी को पास जाइए, नेहरू जी को पास जाइए और एक प्रस्ताव अब रखिए कि इलेक्शन जो हम लोग लड़ेंगे, एक साथ मुस्लिम लीग का साथ, एक साथ हमको इलेक्शन लड़ना है, और इलेक्शन होने का बाद एक ज्वाइंट मिनिस्ट्रीज करना है मुस्लिम लीग का साथ। मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग राजी था, मगर आप जानते हैं, आप कांग्रेस का डॉक्यूमेंट्स देखिए 1937 का, उस टाइम में गांधी जी और नेहरू जी
ये सुभाष चंद्र बोस और शरद चंद्र बोस का प्रस्ताव रिजेक्ट कर चुका था। उसलिए 1940 साल में लाहौर कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग पहला बार पाकिस्तान इशू रेज किया। उसका पहले मुस्लिम लीग कभी पाकिस्तान नहीं चाहता। चलिए, वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सीक्रेट फाइल्स मोदी सरकार बनी थी तब जब पहली दफा आप लोगों ने बीजेपी से पूछा था कि ये फाइलों को पब्लिक कीजिए, था उस वक्त अरुण जेटली ने कहा कि नहीं, ये फाइलें पब्लिक नहीं हो सकती क्योंकि इससे हमारे जो फॉरेन अफेयर्स हैं, दूसरे देशों के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो खराब होंगे। लेकिन अब ये फाइलें पब्लिक की जा रही हैं। दो आरोप लग रहे हैं। एक तो चूंकि ममता ने पहले यहां 4 महीने पहले कोलकाता में किया, इसलिए प्रेशर हो गया, और दूसरा चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो फायदा उठाना चाहते हैं। इस वजह से अब प्रेशर में आके इस वक्त फाइलें डिक्लासिफाई की जा रही है। देखिए, 2012 साल से लेके नरेंद्र मोदी जी का साथ हम लोग बातचीत जारी रखा है। उन्होंने कलकत्ता आया था अप्रैल 2013 साल में। उस टाइम हम लोग परिवार के 50 मेंबर्स एक चिट्ठी साइन करके नरेंद्र मोदी जी को हम लोग पेश किया था। उस टाइम उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो हम लोग उनको बताया, देखिए अभी 70 साल होने वाला है, सुभाष चंद्र बोस का जो अंतर्धान रहस्य है वो रहस्य ही रह गया। देश की जनता जानना चाहता है कि उनका क्या हुआ था, कोई सबूत नहीं मिल रहे क्या हुआ था। हम बोला आप केंद्रीय सरकार के साथ आप ये दावा कीजिए, ये सब सार्वजनिक करना चाहिए। तो उन्होंने बोला सही वक्त पर हम केंद्रीय सरकार के साथ हम ये मामला, ये मुद्दा हम उठाएंगे। उसके बाद 2014 साल में इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार। उस वक्त एनडीए भी मना कर रही थी। जब आप लोग पूछ रहे थे कि फाइलों को पब्लिक कीजिए, शुरुआत में एनडीए ने मना किया, तो ममता बनर्जी ने फाइलें पब्लिक के लिए, तो उसमें प्रेशर में आ गए वो लोग। ममता बनर्जी फाइल सार्वजनिक किया, ये खुश की बात है, मगर ये फाइल के साथ जो केंद्रीय सरकार के जो फाइल है कुछ अलग है। केंद्रीय सरकार के पास महत्वपूर्ण फाइल्स है, जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है, उसमें शायद लिंक्स मिल सकता है जो नेताजी का मृत्यु नहीं हुआ था 18 अगस्त 1945 साल में, और उन्होंने मंचूरिया होते हुए सोवियत रशिया और चाइना में चले गए। सर, वो जो पहली 100 फाइलें आई हैं, इतिहासकारों ने उन्हें पढ़ा है, हमने भी उन्हें देखा है, उनमें कुछ नया निकल के नहीं आया है ज्यादातर। कि नेताजी का कोई भी चिट्ठी में कोई एक नाम रहता है, वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो ये जो अभी 60 साल से जितना सरकार आया है, वो सरकार को पूछने पड़ेगा। 60 साल से कांग्रेस सरकार ही आपका केंद्रीय सरकार में थे, तो उनको पूछना चाहिए जो नेताजी का नाम कहीं भी रहेगा, एक ऑर्डिनरी लेटर पे वो क्लासिफाइड होके सीक्रेट फाइल में चले जाते हैं। ये क्यों है? क्या इस बात का आपके हिसाब से ठोस जवाब मिलेगा कि नेताजी की मौत कब और कैसे हुई, जब ये सारी फाइलें डिक्लासिफाई हो जाए? अभी शुरुआत है, आप जानते हैं 1000 फाइल करीब है, तो उसमें से 100 अभी सार्वजनिक हुआ है। वो 100 फाइल भी अभी कोई स्टडी नहीं किया, आपको डिटेल में उसको जांच करना है। ये खाली मामला नहीं है। और एक जो टाइम फ्रेम, प्रधानमंत्री जी को हम लोग अनुरोध किया था कि देखिए कोई भी काम करना है तो एक टाइम फ्रेम करना चाहिए, तो उन्होंने टाइम फ्रेम दे चुका है। 25 किस्तों में क्यों हो रहा है? क्या आप किस्तों में क्यों हो रहा है, पार्ट्स में क्यों हो रहा है कि 25 फाइलें अब, 25 फाइलें अगले महीने, 25 फाइलें अगले महीने? एक झटके में नहीं कर देना चाहिए था इसको? नहीं, काफी फाइल है ना, ये सब जांच करना है, देखना है, उसको आपको डिजिटाइज करके आपको वेबसाइट में डालना है, तो समय का ये है। ये देखिए 70 साल से जो दबाया छिपाया रखा है वो ओवरनाइट नहीं हो सकता है, मगर ये देखिए हो जाएगा 2019 साल तक कंप्लीट हो जाएगा। जस्टिस मुखर्जी कमीशन रिपोर्ट में ये उल्लेख किया हुआ है कि उन्होंने, उनका मौत नहीं हुआ था, उन्होंने रशिया चले गए थे। तो रशिया गए थे तो आपको केजीबी फाइल्स देखने पड़ेगा। और जो मुद्दा है, जो इंटेलिजेंस फाइल्स देखना है। नॉर्मल फाइल्स हम बोल रहे जो नेताजी का नाम रहता वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट बन जाता, तो उसमें तो आपको क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार को पुतिन सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि केजीबी की सीक्रेट फाइल्स को पब्लिक किया जाए? जरूर डालना चाहिए। देखिए, ये आपको होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। ये साइकिल आपको कंप्लीट आप करना चाहता है तो आपको रशियन आर्काइव्स, केजीबी फाइल्स, MI5, MI6 फाइल्स ग्रेट ब्रिटेन में जो है, जर्मनी और जापान में जो इंटेलिजेंस फाइल्स है, ये सब सार्वजनिक होने का बाद ही हम लोग को पता चलेगा जो सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ था 18 अगस्त 1945। क्या आप मानते हैं कि नेताजी की ताइवान में एक प्लेन क्रैश में मौत हुई थी? कोई सबूत आज तक किसी ने नहीं दे सका। जो कंक्लूसिव एविडेंस बोला जाता है, क्लिंचिंग एविडेंस बोला जाता है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, आज तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस हम लोग को नहीं मिल सका। नेताजी की जो अस्थियां कहा जाता है कि जापान में रेंकोजी मंदिर है, वहां पर पड़ी हैं। क्या आपको लगता है कि ये कोशिश एक दफा पहले भी की गई
कि वहां से उनकी जो अस्थियां हैं उनको वापस लाया जाए। क्या आपको लगता है कि उनकी जो अस्थियां हैं उनको वापस लाने की कोशिश की जानी चाहिए? देखिए, जस्टिस मुखर्जी उन्होंने किया था, उन्होंने पूरा जांच किया है, हम तो जांच नहीं किया है। उन्होंने जांच करके बताया जो हस्तियां है रिंकुजी मंदिर में वो इचिरो ओकुरा का है। इचिरो ओकुरा एक जापानी सोल्जर डीएनए था। टेस्ट नहीं हुआ जस्टिस मुखर्जी को नहीं। भी मालूम नहीं है हाँ। कि वो सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां हैं या फिर वो जापानी सोल्जर। देखिए, डॉक्यूमेंट्स जो देखा है, जो तथ्य उनको जो देखा है, सामने आया है, उसमें से साबित हो चुका है ये इचिरो ओकुरा का है। तो अभी कंक्लूसिव एविडेंस के लिए आपको डीएनए टेस्ट का जरूरत है, मगर डीएनए टेस्ट संभव है कि नहीं ये तो एक्सपर्ट ही बता पाएंगे। जो डीएनए एक्सपर्ट्स है उनको कंसल्ट करना चाहिए तुरंत। तब तक क्यों नहीं हो रहा है? मोदी जी को कोशिश करनी चाहिए करने की। 16 तारीख दिसंबर 2015 साल हम लोग उनको मिले थे। एक किताब हम लोग लिखा है जहां पर डॉक्यूमेंट्स जो है आज तक पब्लिश नहीं हुआ है, बोस ब्रदर्स एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एन इनसाइडर्स अकाउंट। मेरा पिताजी अमीयनाथ बोस ये लिखना शुरू किया था। फाइनली मेरा बहन माधुरी बोस ये कंप्लीट करके हम लोग प्रधानमंत्री जी को ये पेश किया था, उन्होंने रिलीज किया। उस टाइम बातचीत हुआ था उनके साथ, उन्होंने बोला कोई इतराज नहीं है, डीएनए टेस्ट संभव है तो सरकार इसका दावा जरूर करेंगे। जिस दिन आपने बीजेपी ज्वाइन की उस दिन आपने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने नेताजी की फाइलों को डिस्ट्रॉय किया, जो वाकई में सीक्रेट फाइलें थी। क्या सबूत है आपके पास? अगर ये सीक्रेट फाइलें थी तो वो डिस्ट्रॉय हो चुकी, उनको तबाह कर दिया गया, इसका क्या सबूत है आपके पास? 1972 साल में जस्टिस मुखर्जी कमीशन रिपोर्ट में आप देखिए, उधर स्पष्ट उल्लेख किया गया है जब खोसला कमीशन उनका काम कर रहा था, 4 ठो फाइल जो स्पेसिफिक टू नेताजी डिसअपियरेंस एंगल, सुभाष चंद्र बोस का अंतर्धान रहस्य के बारे में एंगल था वो फाइल में, वो इंदिरा गांधी सरकार उस टाइम जो था 72 साल में नष्ट किया गया था। ये तो जस्टिस मुखर्जी कमीशन रिपोर्ट में है, जो सरकार ने चिट्ठी दिया है कि ये फाइल मौजूद नहीं है, ये फाइल नष्ट हो चुका है। 23 जनवरी 2016 साल was the birth of the first transparent government in independent India. फर्स्ट ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। अब तक गवर्नमेंट का जो कांग्रेस सरकार का पॉलिसी किया था, सब कुछ दबाना है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, सब कुछ डिसीटफुल होना चाहिए, इतिहास को पूरा एक सही इतिहास नहीं देना है जनता के सामने। अभी नरेंद्र मोदी जी सरकार का जो अभी बहुत ये महत्वपूर्ण काम है, ये खाली सुभाष चंद्र बोस का अंतर्धान रहस्य के बारे में नहीं है, पूरा आजादी का इतिहास जो पूरा डिस्टॉर्ट किया गया है, ये सही इतिहास भारत के सामने रखने का ये जो काम है, ये एनडीए सरकार का मूल काम रहेगा। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी चंद्र बोस से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।